मोनू भैया ने बोला, मोनू जो नीलम दीदी के बेटा, उन्होंने कहा माँ पानी पिएंगी। तब नीलम दीदी ने कहा कि हमने तो पानी पी लिया, तुम्हारे पापा पानी पिलाने आए थे। मोनू ने बोल दिए, जो नीलम दीदी के बेटा है, मोनू ने बोल दिए कि पापा तो रांची में है, आप कैसे पानी पी लिए। तो समझ जाइए कि भैया साहब के रूप में महादेव ने स्वयं आकर के उस हॉस्पिटल में दिल्ली में पानी पिलाया करते थे। और दीदी माँ जब सांस ले रही थी उस समय अपने बच्चों से कहा करती थी कि जानते हो बेटा, हम ना बिस्तर में नहीं दम तोड़ेंगे, बिस्तर में हम सांस नहीं छोड़ेंगे, जब भी छोड़ेंगे तो व्हील चेयर में छोड़ेंगे, जो कुर्सी होता है हॉस्पिटल में उस पर छोड़ेंगे। अपने बच्चों की जानकारी दे दिया करते थे। और जिस समय जब सांस छोड़ना था दोपहर में 16 तारीख को, समय डेट मैंने आगे बढ़ते गया, ठीक उस समय 17 तारीख के भोर में 3:40 पर सब एक जगह रूम में, जैसे लवली दीदी यानी नीलम दीदी के बेटा बेटी और दामाद और कुछ गुरु भाई बहन एक रूम में रहते थे। रूम में बड़ा शांत जगह पर रहा करते थे। और वहाँ पर जब 3:40 जब हुआ तो नीलम दीदी के बेटी लवली दीदी नीलम दीदी का पास आई तो वहाँ पर देख रही है पूरा आँख खुला, जैसे कि लगा कि कुछ किसी को देख रही है, इंतजार कर रही हैं। लेकिन उस समय 3:40 था। उस समय दीदी माँ ने दम तोड़ दी थी, किसी को पता भी नहीं चला था। दम तोड़ते समय साहब के रूप में उन्होंने पानी, साहब के रूप में महादेव आकर के, साहब ही तो महादेव थे, महादेव ही तो साहब थे, किनको क्या बोलिएगा, पानी ही पिला दिए थे। लेकिन लवली दीदी जैसे ही देखी दरवाजा पर कि नीलम दीदी के आँख खुला है तो वो आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद उस समय उस हॉस्पिटल में लगभग 30 डॉक्टर थे। उस हॉस्पिटल में दीदी माँ के इलाज करने के लिए 30 डॉक्टर थे वहाँ पर। और दम तोड़ते समय उस समय 2 बार आवाज़ आया आह करके। दीदी माँ जब दम तोड़ने लगी उस समय आवाज़ आया आह करके। जब आ गया तो 4:40 पर जितने डॉक्टर लोग थे उस समय मृत घोषित कर दिए। डॉक्टर लोग 4:40 पर घोषित कर दिए। उसके बाद 7:30 पर रात दिल्ली से पटना आने के लिए हवाई जहाज में निकले, हवाई जहाज में बैठ गए 7:30 पर और पटना वापस आ गए 9:30 पर सुबह, यानी 17 तारीख 17 जून, जैसे कि आज 17 जून है तो 17 जून 2005 में दीदी का शरीर त्यागी। उसी समय से हम और आप पूरा सब मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं। जब पटना में आ गए, पटना में आने के बाद एक गाड़ी ट्रक ट्रैक्टर पूरा फूल माला के साथ वहाँ पर उपस्थित था। साथ में साहब हरिद्रनाथ जी और गुरु भाई बहन रिश्तेदारे सब गंगा तट में चले गए दीदी को लेकर के। वहाँ जाने के बाद जो उन लोग के जो काम क्रिया जैसे भी होता है दीदी माँ के साथ वो किए, तो समझ जाइए हमारी दीदी माँ ने अपने जीवन काल में केवल 33 वर्ष तक ही जीवित रहे, अभी भी जीवित है। लेकिन भाषा एक ऐसा हमारे आपके बीच में हो जाता है कि जो समझता है कोई नहीं समझता, इसलिए सब कह दे रही हूँ, न तो हम और आप कभी नहीं कह सकते हैं कि मैंने दीदी माँ अभी नहीं है, लेकिन दीदी माँ है। लेकिन समझिए कि 33 वर्ष ही में अपने जीवन में दीदी माँ ने महादेव के बारे में क्या क्या कहा और कैसे कैसे कहा, उस बातों को लेकर के हम और आप चल पड़ेंगे। क्योंकि भैया साहब और दीदी के माँ के आदेश पर हम और आप चलेंगे। समझिए कि आज इसी उपलक्ष्य में हम और आप यहाँ पर इकट्ठा होकर के दीदी माँ के से प्रणाम करके हम और आप आशीर्वाद ले सकते हैं और गुरु कार्य करने के लिए आगे हम और आप चल पड़ेंगे। इसी से हमारा आज
चर्चा यहीं तक रहा। जो भी हमसे भूल चूक हुआ हो महादेव समेत साहब दीदी क्षमा करेंगे। आप लोगों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार।